नमस्कार दोस्तों। दो न्यूली मैरिड कपल इंदौर से शिमला घूमने के लिए जाते हैं। इसी ट्रिप के दौरान इनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं किया था। आइए इस कहानी को डिटेल में जानिए और अपनी रात और भी ज़्यादा डरावनी बनाइए। ये जो दोनों कपल थे ना, इंदौर में आराम से अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे थे। ये दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। एक का नाम अमित है, एक का नाम विक्रम है। अमित की शादी होती है पूजा नाम की एक लड़की से, और विक्रम की शादी होती है रिया नाम की एक लड़की से। और इन दोनों की शादी एक ही साल के अंदर होती है। मतलब एक साल के अंदर, कुछ महीने पहले अमित की शादी हुई तो कुछ महीने बाद इसकी विक्रम की शादी हुई। ये दोनों एक ही ऑफिस के रहने वाले, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही अच्छे दोस्त थे दोनों के दोनों। और इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी थी कि कहीं पर भी घूमने जाते थे दोनों साथ में ही जाते थे। और अब इनकी शादी हो गई थी तो अपनी अपनी पत्नियों को मिला दिए थे। और जब से इनकी पत्नियां एक दूसरे से मिली थी, वो लोग भी दोस्त बन गई थी। मतलब किस्मत इतनी अच्छी, सोचो कि वो दोनों लड़कियां भी एक दूसरे के दोस्त बन गए। तो ये लोग हनीमून नहीं गए थे बहुत टाइम से। ऑफिस वाले लोगों का इतना इजी नहीं होता कि फटाक से छुट्टी मिल जाएगी, हनीमून पहुंच जाएंगे या कहीं पर भी ऐसे निकल जाएंगे। तो इनको छुट्टी अप्लाई जो किया था इन दोनों ने, तो इनको फाइनली छुट्टी मिलती है। और दोनों एक ही डेट पे छुट्टी अप्लाई किए थे कि हम दोनों एक साथ ही घूमने जाएंगे अपने अपनी पत्नियों को लेके जहाँ पर भी जाना होगा। अपनी अपनी पत्नियों से बात करते हैं बैठ के, तो इनकी पत्नियां बोलती हैं कि अपन ना शिमला घूमने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। वहाँ की जो वादियाँ, जो वहाँ की खूबसूरती है, उसको हम किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। और वैसे भी बजट बहुत ज़्यादा लग जाएगा इंडिया से बाहर जाने का, उतना भी है नहीं। और ऑब्वियस सी बात थी, दोनों के पास इतने पैसे थे नहीं। तो बोलते हैं कि इन लोगों ने ऑप्शन दिए थे कि कहाँ जाना है, शिमला जाना है या मनाली जाना है, कहाँ जाना है, मसूरी जाना है। तो लड़कियों ने बोले, इनकी पत्नियों ने, कि हमको शिमला जाना है, हमको शिमला घूमना है। तो वैसे इनका सब डिसाइड होता है, इनके टिकट विकट सब होती है, जैसे भी इनको ट्रैवल करना था इनकी पैकिंग हो गई और ये लोग फाइनली शिमला पहुंच गए। शिमला पहुँचे, वहाँ पे एक अच्छा सा होटल रूम लेते हैं और वहाँ पे दोनों अपने अपनी पत्नियों के साथ रहना चालू कर देते हैं। आसपास की जो भी फेमस जगह हैं शिमला में, वो सब कुछ घूम रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, वहाँ की फ़ेमस फ़ेमस डिशेज़ खा रहे हैं। और पहाड़ों की मैगी तो बहुत ही फेमस होती है, वो तो लड़कियों को लत लग गई है। डेली इवनिंग में, भले कहीं पर भी घूमते फिरते, इवनिंग में एक पॉइंट था, उस पॉइंट पे ये लोग मैगी खाने ज़रूर जाएंगे। तो वहाँ पे जाके मस्त खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी। सब कुछ करते करते लगभग इनको 2-3 दिन वहाँ पे बीतने लगता है और इनको बहुत मज़ा आ रहा था। सोचे थे एटलीस्ट एक हफ्ते तो यहाँ पर आराम से रहेंगे। लेकिन इनकी एक हफ्ते रहने वाली प्लानिंग कैसे चौपट होने वाली थी, किसी को भी भनक नहीं थी। जो विक्रम है ना, विक्रम की दादी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और विक्रम के घर से फ़ोन आ जाता है कि दादी बहुत सीरियस कंडीशन में है, बहुत सीरियस। और वो विक्रम को बहुत प्यार करती थी, तो दादी बार बार विक्रम का नाम ले रही हैं और उसको बुला रही हैं। बार बार बोल रही हैं, मेरे पोते को बुला दो, मैं आखिरी बार अपने पोते को देखना चाहती हूँ। सांस अटकी हुई है, ना वो मर रही हैं ना जिंदा हो रही हैं, बीच में अटकी हुई हैं। बहुत लोग साथ ऐसा होता है, उनकी आखिरी ख्वाहिश कुछ रहती है तो लोग अटक जाते हैं। अब विक्रम के घर वाले चाहते तो नहीं थे कि हनीमून पे गए हैं तो अचानक से फ़ोन करे, डिस्टर्ब करे। 1-2 दिन तक टाल रहे थे, लेकिन जब दादी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुई थी तब विक्रम को फ़ोन किए थे। विक्रम बोलता है, अच्छा ऐसा वो है क्या, दादी बहुत सीरियस है, मतलब बिल्कुल बचने का चांस नहीं है। घर वाले बोलते हैं कि नहीं, चांस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो वो ख़त्म भी नहीं हो रही हैं और बच भी नहीं रही हैं, तो एक वो तड़प रही हैं, ऐसी सिचुएशन में है और तुझे बहुत याद कर रही हैं। तू आ जा, भले ही तेरे दोस्त के साथ गई है ना बहू, उसको भले ही छोड़ दे, लेकिन तू अकेले आ जा। ये बोलता है, अकेले? अच्छा ठीक है, मैं अपने दोस्त अमित से बात करता हूँ। अमित को फ़ोन करता है, उसके रूम से बाहर निकलता है, रात के 9 बजे घर से फ़ोन आया था। तो अमित बाहर निकलता है और बोलता है कि क्या भाई विक्रम, तू, तेरी दादी की इतनी तबीयत ख़राब है, तू अकेले जाएगा और हम यहाँ इंजॉय करेंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा? ऐसा थोड़ी यार, पत्नियाँ अपनी ही हैं, देश अपना ही है, शहर अपना ही है, कभी भी घूमने आ जाएंगे, वापस पैसे आएंगे, वापस छुट्टी मिलेगी तो वापस घूमने आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? तो वो विक्रम बोलता है, तुम लोग श्योर हो? लेकिन बहुत जल्दी इमिडिएटली कैसे भी निकलना पड़ेगा, दादी की सिचुएशन बहुत ख़राब है। सब कुछ बताता है डिट्टो क्या क्या हुआ है। तो अमित बोलता है कि हमें ना बाहर निकलना चाहिए, यहाँ से अपने होटल से बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ चारा तो लग ही जाएगा कि कैसे हमको घर जाना है।
कोई ना कोई गाड़ी बुक कर लें, कोई बस स्टैंड पे चले जाएं, कोई ना कोई रात बिरात कोई ना कोई बस तो चलती ही होगी। अपन अपना सामान पैक करते हैं और चेकआउट कर देते हैं यहाँ से, होटल से। ये लोग होटल वालों को बोलते हैं हमको इमरजेंसी में जाना है, और उनसे पूछते हैं होटल वालों से। ये थोड़ा आउटर एरिया में होटल था। वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमको नहीं पता, रात के में टाइम में शायद कोई बस नहीं चलती होगी, कोई शायद नहीं चलती हमको जहाँ तक लग रहा है, और इस टाइम पे कौन ही गाड़ी वाला आपको स्टेशन लेके जाएगा, दूर है स्टेशन यहाँ से बहुत, आप सुबह ही जाना। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं, आप सुबह तक के पैसे ले लो अपने होटल के, लेकिन हमको चेकआउट करना ही है। जो भी प्रोसेस था इनका होटल का, प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और वहाँ से चेकआउट करके चारों अपना अपना सामान लेके निकल जाते हैं पैदल ही आने के लिए। एकदम हाइपर हो गए थे, सिचुएशन ही ऐसी थी, हाइपर तो होना ही था। ये लोग वहाँ से बाहर तो निकल गए, आउटर एरिया में होटल था, वहाँ से बाहर निकल के गाड़ियाँ ढूंढना चालू कर दिए, लेकिन एक भी गाड़ियाँ उनको कोई भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा कि अब पहाड़ी इलाकों में आउटर एरिया में कोई भी होटल के पास ऐसे थोड़ी फालतू में गाड़ियाँ घूमते हुए मिल जाएंगी। इतना इजी नहीं होता है कि रात के टाइम में कहीं पर भी गाड़ी वाड़ी मिल जाए और वहाँ से बैठ के आ जाएंगे, लिफ्ट ले लेंगे। इसके लिए लोग निकले थे कि कोई तो गाड़ी मिले, कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। ये लोग चलते 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 काफ़ी आगे पैदल 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 दिल पे पत्थर रखे हुए निकल रहे हैं कि बिल्कुल अनजान जगह है, पता नहीं हम कैसे क्यों पैदल चल रहे हैं, रोड पे समझ में नहीं आ रहा है। सुबह तक का वेट करना चाहिए था, लेकिन कैसे कैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते इनको थोड़ी दूर चलने के बाद, लगभग आधा किलोमीटर आगे चले होंगे उस होटल से, उन्हें एक पुराना सा बस स्टैंड दिखाई देता है, जो कि रोड के किनारे साइड राइट साइड में ही था। पुराना सा बस स्टैंड, जैसे छोटी छोटी जगहों पे कैसे बस स्टैंड बनाए रहते हैं, या जो जंगल वाली जगहों पे कैसे बनाए रहते हैं, वैसा वाला। और जो एरिया था ना, ये भी अच्छा खासा जंगली एरिया था। जो लोग गए होंगे शिमला मनाली जो जाते हैं उनको पता तो है कैसी जगह होती है, जंगल पहाड़ बहुत होते हैं। तो ये लोग वहाँ पर खड़े हो जाते बस स्टैंड के पास कि कोई ना कोई बस तो आएगी। आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए, कोई बस नहीं आ रही है। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है कि हम वापस लौट के होटल जाएं या एक आखिरी उम्मीद की किरण को लेके यहाँ पे खड़े रहें। ये लोग वहीं पे खड़े हैं, तभी लगभग रात के 1:30 बजे करीब इनको पों पों करके कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि पुराने बसों में कैसी पों पों करके आवाज़ आती थी। ये लोग खड़े आते हैं और रोड की तरफ जाके देखने लगते हैं। एकदम कोहरा धुंधला छाया हुआ है, और उस कोहरे के बीचों बीच एक शायद कोई तो गाड़ी आ रही है, उसकी बत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है कोहरे के बीचों बीच। ये लोग दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनके सामने आते आते उनको क्या दिखाई देता है, ये लाल सी पुरानी सी कोई बस है, बस है कोई। ये लोग फटाफट अपना सामान उठाते हैं, टंगाते हैं सामान, जो बैग वैग था ट्रॉली था उठाते हैं, और ये लोग बस को हाथ दिखाना चालू कर देते हैं। इनको लगता है कोई तो बस है, ये तो पक्का कोई ना कोई दूसरे बस स्टैंड भी जाएगी, तो वहाँ छोड़ेगी तो वहाँ दूसरी बस ले लेंगे। ये बस को रोकते हैं और कोहरे से बाहर निकलते हुए खटारी सी पुरानी सी बस वहाँ पर रुक भी जाती है, रुकती है, और ये लोग अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। कंडक्टर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही विक्रम अंदर घुसता है, कंडक्टर अंदर ही खड़ा था। विक्रम बोलता है आ जाओ, बस खाली है, खाली आ जाओ सब लोग। बोलता है विक्रम कि ये कोई बस स्टैंड पे या स्टेशन तक जाएगी ये बस। कंडक्टर बोलता है आपका सफ़र आखिरी सफ़र है, ज़रूर जाएगी। इसको थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि ये ऐसी बात क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी विक्रम को टेंशन थी अपनी दादी की। चिल्लाते हुए अमित और पूजा और इसको रिया को बुला लेता है। ये लोग फटाफट बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह से खाली थी। ये लोग आगे साइड वाले सीट में ही बैठ जाते हैं, सिर्फ बस कंडक्टर है और ड्राइवर है। बैठ गए। बस पोपो पोपो अजीब सी आवाज़ करते हुए चल दी आगे। कोहरे से गुजरते हुए बस चल रही है, खटखट खटखट करके आवाज़ आ रही है। थोड़ी दूर और आगे चली ही है कि अचानक से कंडक्टर टिकट 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 ले लो, टिकट ले लो, आखिरी सफ़र की टिकट ले लो, आखिरी सफ़र, ऐसे ठंडी सी आवाज़ में बोलता है। ये विक्रम थोड़ा सा अजीब सा हिचकिचाते और घबराते हुए बोलता है कि सर आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो, आखिरी सफ़र, टिकट ले लो, ये ऐसी बात क्यों कर रहे हो। कंडक्टर कुछ नहीं बोलता है, 4 टिकट काट देता है। ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। थोड़ी दूर बस और आगे चली है, अभी भी जंगल वाला एरिया ही है। तभी अचानक से अमित चिल्लाते हुए बोलता है कि ये कौन है, ये कहाँ से आ गए।
है, चिल्लाते हुए बोलता है। और जैसे ही अमित की नज़रों को फॉलो करते हुए लोग देखते हैं तो क्या पाते हैं, अमित पीछे साइड वाले सीट की तरफ देख रहा है और पीछे वाले जितने भी सीट हैं सारे सीट भरे हुए हैं, बहुत सारे लोग उस बस में बैठे हुए हैं। जैसे ये लोग बस में चढ़े थे कोई भी नहीं था, अभी बहुत सारे लोग बस में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी शक्ल पूरी तरह से धुंधली दिखाई दे रही है, उनकी आंखें सिर्फ चमक रही है सफेद। अमित समझ जाता है कि ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अमित चिल्लाते हुए बस ड्राइवर को बोलता है, बस बस रोको, हमें यहाँ नीचे उतरना है, बस रोको। जो ड्राइवर है इनकी तरफ मुंह करते हुए ऐसे पूरी मुंडी घुमा दिया, बस चला रहा है, मुंडी घुमाए घुमाए बोलता है, आपका सफर आखिरी सफर है और ये बस अब नहीं रुकेगी। अजीब सी मुंडी घुमा के अजीब सी क्रीपी सी आवाज में बोलता है। ये चारों समझ गए हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर हम बस से नहीं उतरे तो शायद हम जिंदा नहीं बचेंगे, या बस में बैठे रहें तो भी हम जिंदा नहीं बचेंगे। ये अब कर भी क्या सकते हैं, अंदर अंदर भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा डर गई हैं, घबरा रही है, पसीना, ठंड में, भरी ठंड में लड़कियों को पसीना आ रहा है। तभी अचानक से जो बस है ना वो झटका लेके कोहरे के बीचों बीच एक जगह रुकती है। इनको लगता है फटाक से उठते हैं, हमको भागना चाहिए। जैसे ही भागने के लिए वो लोग उठते हैं वैसे ही बाहर से एक औरत बस के अंदर चढ़ती है। उस औरत की शक्ल पूरी तरह से धुंधली खोखली थी, उसकी ज़ुबान बाहर निकली हुई है, उसके बाल लंबे लंबे लहरा रहे हैं। अजीब सी खौफनाक सी दिखने वाली औरत बस के अंदर एंटर करी है। अचानक से ज़ोर से ठहाके लगा के हंसते हुए बोलता है बस ड्राइवर, हमारी आखिरी सफर की मेहमान आ गई, अब ये सफर पूरा होगा। आइए मैडम, आइए, आपका इंतजार था, बैठ जाइए। और जैसे ही बस ड्राइवर बोलता है वो औरत झटके में अचानक से इनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये लोग जोर से उस औरत को देख के चीखते हैं। जैसे उस औरत को देख के जोर से चीखते हैं, जो बस कंडक्टर सामने वाली सीट पे बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता है और जो उसकी शक्ल जो अभी तक नॉर्मल दिखाई दे रही थी पूरी तरह से कंकाल में बदल जाती है। वो खौफनाक से दिखने वाली औरत, कंडक्टर और जैसे ही बस ड्राइवर की तरफ देखते हैं बस ड्राइवर भी एक कंकाल दिखाई दे रहा है और बस बहुत स्पीड में चल रही है। स्पीड में चलते 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 बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसका ब्रेक फेल हो गया है। ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। जो आत्माएं हैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ रही, कुछ नहीं कर रही हैं, फिर भी ये लोग घबराए हुए हैं और इनको समझ में आ गया था कि ये बस कहीं ना कहीं जाके पलटने ही वाली है, क्योंकि स्पीड ही वैसी थी। स्पीड में चलते चलते बस जैसे ही खाई में जाकर गिरने वाली होती है, जो विक्रम है जोर से जय बजरंगबली चिल्लाता है और बजरंग बाण बोलना जोर से स्टार्ट करता है। उसके पीछे पीछे पूजा भी, रिया भी, अमित भी बजरंग बाण बोलना चालू करते हैं। आंख बंद कर लेते हैं, शायद उनको समझ में आ गया था कि हम खत्म होने वाले, मरने वाले, हम नहीं बचेंगे। बजरंग बाण जोर जोर से पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। अचानक से बहुत जोर से बस में झटका लगता है और ये बेहोश या खत्म, कुछ नहीं पता, ब्लैक आउट। अब सीधे सुबह सुबह इनके मुंह पे पानी पड़ता है जोर से और जैसे ही इनकी आंख खुलती है बहुत सारे लोग इनके मुंह के सामने खड़े थे। देख के समझ में आता गांव वाले लोग हैं, मुंह के सामने खड़े हैं, इनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, आप लोग रोड के बीचों बीच क्यों पड़े हो, क्या हो गया, बताओ क्या हो गया। ये लोग झटके में उठते, घबराए हुए बोलते हैं हमें बचा लो, हमें बचा लो, वो बस पलटने वाली थी, उस बस में बहुत सारे भूत थे, हमने देखे तो बहुत सारे भूत थे, हमको मार डालते, हमको बचा लो। जो लोग थे पानी पिलाते हैं, इनको चारों को शांत करते हैं। शांत करते हुए बोलते हैं, क्या आप भी उस बस के शिकार बन गए? हमारे गांव में बहुत ही फेमस है वो बस, और यहाँ पर जो लोग भी रहते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ, उनको पता है कि रात के टाइम में रोड पे बाहर नहीं निकलना है, वो भी आधी रात के टाइम में, और निकलना भी है तो कोई भी लाल कलर की बस दिखाई देती है उसके अंदर नहीं चढ़ना है, पुराने से खटारा सी बस। आप लोग नए हो ऐसा समझ में आ रहा है। ये लोग बोलते हैं हाँ हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम नए, हम इंदौर से आए, हम घूमने आए थे। गांव वाले बोलते हैं आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन आप बचे कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? जो लोग भी उस बस में बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ टिकट मिली है, उनका फ़ोन या सिर्फ सामान मिला है, इंसान कभी
नहीं मिले हैं। आप लोग कैसे बच गए? ये लोग बोलते हैं पता नहीं, हम भगवान ने शायद बचाया, हम ज़ोरों से बजरंग बाण का पाठ करने लगे थे, हम इसलिए शायद बचे होंगे। ये लोग बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं बिल्कुल सही बोल रहे हो, भगवान ने बचाया आपको। आप लोग की मतलब हालत देखो, आप लोग चलो इनको पानी नहीं पिलाते हैं, एक होटल के पास लेके जाते हैं और वहाँ से इनको जब ठीक होते, थोड़ा नॉर्मल फील करते हैं, वही लोग एक दूसरी अच्छी बस में बैठाते हैं और ये स्टेशन में जाके उतरते हैं और वहाँ से अपनी ट्रेन लेके ये लोग इंदौर आते हैं। इंदौर आ तो जाते हैं, जो विक्रम है, विक्रम की दादी विक्रम को देखती है और उसे कुछ घंटे बाद ख़त्म हो जाती है इसको देखने के बाद। लेकिन उस रात को कहीं से भी विक्रम, अमित, पूजा और रिया भूल नहीं पाए हैं और ना ही ज़िंदगी में कभी उस रात को, उस सफ़र को, उस बस को भूल सकते हैं। नहीं भूल सकते बिल्कुल, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। मेरे साथ भी एक ऐसे ही घटना घटी थी जो कि किसी रोड ट्रिप में घटी थी, उसके बारे में भी कभी बताऊंगा। लेकिन इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद पूजा ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत ही अच्छी सीख, एक थोड़ा सा मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।